तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीन्यू स्टोरी। तो दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज एक ऐसी कब्रिस्तान से घटित सच्ची घटना से आपको परिचय कराने वाला हूं जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न करते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कि कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कहानी की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से आता जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद में। आज की ये जो कहानी है वो डेहरा के कब्रिस्तान के पास के गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगे चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के समय 7 बजे थे और मैं अपने घर पर तभी वह था तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उससे कुछ खेत हमारे गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसलिए ही इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कह रहा था, पर घर में नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते, इसलिए मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था और ना मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे दादा और 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया था और इसके बाद जो होता है उसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यहाँ लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वज़न बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वज़न बढ़ते चला जा रहा था। अब पीछे इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लगड़ा लगड़ा के चल रहा था। मैं समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं न बच पाऊँगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आँख से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब से रखी बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म
होती है मैं दूसरी जला लेता था। ऐसे करते करते पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में जितना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा पार भी नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी, और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया। और स्वेटर की आग खत्म होती ही पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला ली। जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामों को उतार कर उसमें आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।